Hello, sir. हेलो तनिष्का। Sir, I thought class was at 5:30. नहीं, टाइम टेबल भेजा था आपको, चेक करो उसमें क्या क्या टाइम है। हाँ सर, वो क्या है ना, आज मतलब मेरा न्यू नंबर मतलब अभी ऐड किया ना, तो मैंने पहले का मतलब दिख नहीं रहा था मुझे। तो आपको पूछ लेना चाहिए था ना, मैसेज भी आपको कब का किया है, 3 बजे का लिंक भेज दिया है। वो या 20 मिनट्स सर। में आप क्या करोगे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि आपको पता होना चाहिए टाइम टेबल क्या है, कब आपका लेक्चर है, राइट। यस सर। और होमवर्क भी आपने सबमिट नहीं किया अभी तक। ओके सर, आई एम सेंडिंग। अभी मत भेजो, अभी रुक जाओ, लेक्चर के बाद भेजना अभी। ओके ओके। चलो, विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। हाँ सर। हमने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक किया था, राइट। या सर। ओके, सो टुडे we will see cell wall. Okay, and थोड़ा वो जो एक्टिविटी देखा था वो भी हम एक्टिविटी देखेंगे। ओके सर। ओके, अगेन वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now let us try out the following activity. Osmosis with the egg. Remove the shell of an egg by dissolving in dilute hydrochloric acid. तो एग के जो शेल को है हमें डिसॉल्व करना है एसिटिक एसिड में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। एसिटिक एसिड के बदले आप विनेगर ले सकते हो। तो एग को विनेगर में रखना है अबाउट 12 आवर्स, एंड देन उसका जो आउटर वाला लेयर है वो जो शेल वाला पार्ट निकल जाएगा, एक पतला सा थिन लेयर मिलेगा। द शेल विच इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, a thin outer skin now encloses the egg. Put the egg in pure water and observe after 5 minutes. What do we observe? फिर हमें वो एग को लेना है और उसको हमें प्योर वाटर में डाल देना है। देखेंगे क्या होगा। एग जो है वो स्वेल करेगा। क्यों स्वेल करेगा? क्योंकि एग के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। यस और नो? बाहर पानी यस। है, बाहर प्योर प्योर वाटर है और एग के अंदर सोल्यूशन है। तो प्योर वाटर से जो है वो पानी अंदर की तरफ आएगा, तो एग विल स्वेल अप। Place a smaller de-shelled egg in a concentrated salt solution and observe the same after 5 minutes. और सेम चीज को हमें रखना है उसी तरीके से एक सॉल्ट सोल्यूशन में। तो क्या होगा, एग के अंदर से पानी बाहर जाएगा तो एग जो है वो श्रिंक हो जाएगा। Water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. यानी अगर एग कॉन्सेंट्रेटेड है तो बाहर से पानी अंदर आएगा, अगर एग डाइल्यूट है और बाहर का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो एग से पानी बाहर की तरफ जाएगा। वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट। ये हमने लास्ट टाइम ड्राइड रेजिन वो ग्रेप्स का एग्जांपल लिया था, राइट। यस और नो? यस सर। पुट ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट्स इन अ plain water and leave them for some time. Then place them into concentrated solution or sugar or salt. You will observe the following. Each gains water and swells when placed in water. However, when placed in concentrated solution, it loses water and consequently shrinks. तो जब भी हम उसको नॉर्मल पानी में रखेंगे तो वो वाटर अब्सॉर्ब करेगा, जब उसको कोई दूसरे सोल्यूशन में रखेंगे जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो श्रिंक करेगा। यस। Unicellular freshwater organisms and plants tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. तो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर जो प्लांट है वो ऑस्मोसिस से चीज़ों को अब्जॉर्ब करेंगे, और प्लांट का जो रूट है वो भी ऑस्मोसिस से ही करेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है ऑस्मोसिस के। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell with through a type of transport requiring the use of energy. और बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो सल्यूट्स है, जो भी सॉल्वेंट हो, सेल के अंदर बाहर मूव करेंगे और सबकी स्पीड, सबकी एनर्जी जो है वो अलग अलग होगी। और सब लोग मूव करेंगे थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, या सेल मेम्ब्रेन, जो एक सेमी परमिएबल सब्सटेंस है। यस और नो? यस सर। The plasma membrane is a flexible and it is made up of organic molecules called lipids and proteins. However, we can observe the structure of the plasma membrane only through electron microscope. Electron microscope के थ्रू ही हम plasma membrane को देख सकते हैं।
ठीक है, एग्जैक्टली किस तरह से दिखता है मैं आपको दिखाऊंगा. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis. जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, उसी की वजह से सेल जो है वो आसपास मूव करेगा, आसपास की चीजों को एनगल्फ करेगा. ओके, अमीबा में भी सेम प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस. इज दिस क्लियर? Yes, sir. इट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस. एंडो यानी अंदर, साइटोसिस यानी सेल को खाने का प्रोसेस. ओके, Okay, sir. तो यहाँ पर वो ना कुछ इस तरह से होगा. सपोज ये उसका खाना है, ठीक है, रेड कलर का उसका खाना है, और ये फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर का अमीबा है. ठीक है, अमीबा है, कुछ इस तरह से शेप होगा उसका. ओके, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कुछ अभी इस तरह से हो जाएगा. ये आगे आगे की तरफ बढ़ना चाहेगा और ये वाले पार्ट को पूरी तरह से घेर लेगा, और फिर ये वाला पार्ट भी अंदर आ जाएगा, और ये पूरा जो उसका खाना है वो ये डाइजेस्ट कर लेगा. इस तरह से जैसे एक जेली मूव करती है या एक लिक्विड मूव करता है, उस तरह से अमीबा मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Find out more about electron microscope from the resources. The school library, ठीक है. How do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Same osmosis. अगर CO2 सेल में ज्यादा है और बाहर कम है तो वो सेल से बाहर जाएगा. अगर बाहर वाटर ज्यादा है, सेल में कम है, तो वो बाहर से अंदर आएगा. इस तरह से ऑस्मोसिस के थ्रू चीजें अंदर बाहर करेगी. Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? Because it allows certain substances to move in and move out. Clear? Yes, sir. चलो देखते हैं क्या है ये चैप्टर. सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स. हमने थोड़ा सा जो पार्ट पढ़ा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, तो वो पार्ट भी हम लोग देखेंगे. ये हाँ, सारी sir. चीजें हैं. न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी अपैरेटस होगा, लाइजोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वैक्यूल्स होंगे और प्लास्टिड्स होंगे. एक एक करके हम सबको देखेंगे. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. Animal cells do not have a cell wall. They lack the cell wall. Clear? Okay, sir. तो cell wall is present only and only in plant cell. याद रखो, cell wall अलग है, cell membrane अलग है. Cell membrane and plasma membrane are the same thing, but cell wall is Yes, different sir. and plasma membrane is different. कैसा होता है सेल वॉल? सेल वॉल इज इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड द मेम्ब्रेन. किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से बना होगा, जिसमें आएगा सेल्यूलोज और पेक्टिन. सेल्यूलोज बोलो या पेक्टिन बोलो, दोनों ही एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट है, यानी एक कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ शुगर है. देन पॉलीमर्स से बनेगा. पॉलीमर जैसे लिग्निन, स्यूब्रिन, क्यूटिन, ये सारे लेयर्स है. लिग्निन होता है बैक्टीरिया में, ठीक है. सुब्रिन और क्यूटिन प्लांट्स में होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उसका सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होगा. क्लियर? Okay, sir. ये कुछ इस तरह से दिखेगा. ये मिडल लैमेले, ये सेल्यूलोज, पेक्टिन, सेल्यूलोज, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये सारा स्ट्रक्चर हम स्केच करके बनाते हैं आफ्टर लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजेस. ये रहा सेल वॉल. देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सेल वॉल है. जो आप अंदर वाला पार्ट देख रहे हो यहाँ पर, ये ऑरेंज येलो वाला पार्ट, दिस पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? Yes, sir. देन लेट्स सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है. कुछ चीजों को अलाउ करेगा, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करेगा. जैसे ये न्यूट्रिएंट है तो सेल मेम्ब्रेन न्यूट्रिएंट को अलाउ करेगा, और जैसे सपोज सॉल्ट है तो सॉल्ट को अलाउ नहीं करेगा. इजी. ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर. क्या बोलेंगे? लिपिड बाइलेयर. Okay, sir.
लिपिड क्योंकि वो फैट से बना हुआ है, बाई लेयर यानी दो लेयर से बना हुआ है। ओके, ये पहला वाला लेयर और ये दूसरा वाला, इसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। ओके, देखो इस तरह से एक्चुअली में दिखाई दे रहा है एरो, कुछ चीजें अंदर जाएगी, कुछ चीजें बाहर यस जाएगी। सर। ओके, ये रहा वो बाई लेयर, देखो ये पहला वाला लेयर, ये नीचे वाला लेयर, ये सेल के अंदर का चीज है, ये सेल के बाहर का चीज है। ये देखो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस, ये अंदर की तरफ आया, एक वेसिकल बना दिया, अब वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके, ओके सर। ये है एक्सोसाइटोसिस। जैसे एंडोसाइटोसिस होगा वैसे एक्सोसाइटोसिस होगा। अगर सेल खाना अंदर ले सकता है तो सेल वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकाल सकता है। किस तरह से निकालता है वो ये प्रोसेस है, इजी। यस सर। ये रहा ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर ये चीज ज्यादा है, यहाँ पर वो कम है, तो यहाँ से वो इस तरह से ये डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। यस सर। देखो यहाँ पर शुगर, ग्रीन वाला पार्टिकुलर शुगर ये वाले टब में ज्यादा है, तो वाटर ये वाले टब से यहाँ पर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम नहीं हो जाता, तब तक मूवमेंट विल गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्लियर? यस सर। देन वो जो याद है मैंने बोला था कि हम एक्टिविटी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हाँ ऑनियन सर। रूट टिप की, वो देखते हैं अभी कैसा है। ग्लास स्लाइड रखना, ये रहा ग्लास स्लाइड, ये है कवर स्लिप। अभी एक एक स्टेप जो जो लिखा है वो पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। ओके सर। ये है स्टेन, उसके ऊपर रख कवर स्लिप रख दिया। कुछ इस तरह से दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर, ऐसे तरह के सेल्स दिखाई देंगे। यस सर। ओके, ये सारी चीजें हमको नहीं दिखाई देगी, ये हमको दिखाई देगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये रहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एनी आइडिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने का आता होगा? क्या कॉस्ट होगा इसका? नो सर। तो भी अंदाजा तो लगाओ। सर 1 करोड़। पूरे मुंबई में ये 3 या 4 जगहों पर है, सोचो यस सर। का कितना होगा। सर पता नहीं। ठीक है, काम करना, आप ना ये ढूंढो और मुझे बताओ कितना क्या होता है कॉस्ट, ठीक है। ओके सर। अच्छा, जो आपने बोला वो, जो आपने मुझे कॉस्ट दिया वो कम है, मतलब उससे काफी ज्यादा वैल्यू है उसका। ओ। ओके, अगर मैं बता दूं, मैं ही कर देता हूँ चलो। ओके, जो यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज आइडियली 45 crores टू सेट अप एन एंटायर थिंग, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिकॉज मैंने कहा जैसे वो 2 या 3 स्टेजेस में होता है, तो उसका 2-3 माले का पूरा बिल्डिंग होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला। ओके, यस सर। और उसमें हम बहुत सारी छोटी से छोटी चीजें देख सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन की मदद से हम चीजों को देख सकते हैं, इसलिए इट इज वेरी कॉस्टली। एंड उसका कोई स्लाइड नहीं होता, वो हमको कंप्यूटर पे पूरे एक स्क्रीन पे अच्छे से पूरा मॉडल बन के वो दिखता है कि क्या है अंदर, क्या हम देख रहे हैं। फिर है हमारा प्यारा न्यूक्लियस, राइट। या। ये है साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो नेटवर्क फॉर्म करता है। ओके, देन वी हैव, ये हैंड ड्रॉन डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये स्मूथ और रफ का डिफरेंस क्या है देख सकते हो, जो स्मूथ वाला पार्ट है उसके ऊपर कुछ डॉट डॉट नहीं है, और जो रफ वाला पार्ट है उसके ऊपर आप देख सकते हो ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो डॉट है दे आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। क्या कहेंगे उसको हम? राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, वहां पर प्रोटीन बनता है। ओके, और ये प्रोटीन ही है जो हमारे बॉडी में बहुत सारे काम करता है, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट याद रखो राइबोसोम्स जो है मेच्योर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ओके, जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होगा उसको मैं कहूंगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर वो नहीं होगा उसको मैं कहूंगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? यस सर। तो वही ये, और वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होगा, न्यूक्लियस से लेकर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएगा, तो वो इंटरनल सपोर्ट देगा, इंटरनल स्ट्रक्चर देगा सेल को। यहाँ पर देख सकते हो आप राइबोसोम्स है ब्लू ब्लू कलर का, यहाँ पर नहीं है, तो जहां पर नहीं है वो हो गया स्मूथ, जहां पर है वो हो गया रफ। इजी। यस सर। देन यू हैव राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ओके, फंक्शन क्या है राइबोसोम का? इट इज द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द सेल। वो सेल का फ्रेमवर्क है, वो स्केलेटन है सेल का, ठीक है। कोई भी चीज अगर सेंटर पार्ट से लेकर एंड तक जाएगी तो वो इंटरनल सपोर्ट देगी सेल को। पता है हम वो न्यू ईयर के टाइम पे स्टार बनाते हैं, अंदर पहले एक लकड़ी का फ्रेमवर्क लगाते हैं फिर उसके ऊपर कपड़ा बांधते हैं, राइट? उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो इंटरनल फ्रेमवर्क देता है। क्लियर? यस सर। प्लस वो कंडक्शन करता है प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स आते हैं वहां पर और प्रोटीन वहां से मूव करेंगे, मेच्योर होंगे। देख सकते हो यहाँ पर प्रोटीन आ रहा है, राइबोसोम है वो उसको प्रोसेस करके यहाँ पर रिलीज कर रहा है, तो एक प्रोटीन असेंबली है ये। प्लस ये बॉडी में से वेस्ट टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ओके, तो जो भी चीज बॉडी में नहीं सेल में जो भी चीज वेस्ट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ड्यूटी है उसको बॉडी के बाहर भेजना। ओके, फिर आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखते हैं क्या करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ऐसे वेसिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टरने। क्या कहते हैं? सिस्टरने। सिस्टर। सिस्टरने आर फिल्ड विद डिफरेंट एंजाइम्स, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बना है वेसिकल के फॉर्म में वो जाएगा गोल्गी में, और गोल्गी में उसका फाइनल पैकेजिंग होगा, ठीक है। तो ये पूरा एक असेंबली लाइन की तरह है। देखो यहाँ पर प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पैक हो जाएगा और पैक होके डिलीवर होने के लिए रेडी हो जाएगा। या। क्लियर? प्रोटीन फ्यूज ऑन गोल्गी मेम्ब्रेन and empty their contents in the cistern. Cistern are these bag like structures, ठीक है, और वो प्रोटीन फिर पैक होगा और जहां पर जाना है वहां पर डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। तो पूरा एक मैकेनिज्म जैसा है, असेंबली लाइन जैसा है। प्रोटीन आ रहा है, पैक हो रहा है, निकल रहा है। ओके, उसके अलावा इसका काम है सिक्रीशंस देखना सेल का, ठीक है, सिक्रीट करना। ये एंजाइम सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। It modifies, sorts, and packs the material synthesized in the cell, that is, enzymes, mucus, proteins, pigments, etc., and dispatches them to various targets like plasma membrane, lysosome. फिर जहां जहां उसका जरूरत होगा ये प्रोटीन का वहां वहां उसको भेज दिया जाए। ओके, उसके अलावा ये वैक्यूल प्रोड्यूस करता है, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। सेल वॉल बनाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए, लाइसोसोम बनाने के लिए भी ये बहुत काम आता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, लाइसोसोम स्टार्ट करने के पहले मैं राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी के बारे में एक बता दूं। इसको ना कैसे समझो, ये ना आप खाना ऑनलाइन मंगाते हो, खाना कैसे आता है खाना? हाउ डू यू ऑर्डर ऑनलाइन फूड? सर ऐप से ऑर्डर करना। कौन से ऐप से ऑर्डर करते हो आप? जोमेटो। ठीक है, चलो जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो ये जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम शेफ है, शेफ रेस्टोरेंट में जो खाना बना रहा है वो राइबोसोम है, ठीक है। और आपने प्रोटीन मंगाया है, क्या मंगाया है? प्रोटीन। ओके,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रेस्टोरेंट है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो जोमेटो का वो डिलीवरी पार्टनर है। आप मंगाते हो, राइबोसोम बनाता है, यानी शेफ बनाता है। शेफ कहाँ खाना बना रहा है? रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेस्टोरेंट के पास कौन आएगा? गोल्गी आएगा, राइट। गोल्गी क्या करेगा? वो खाने को लेगा, पैक करेगा और डिलीवरी के लिए निकल जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो फूड इज प्रोटीन, शेफ इज राइबोसोम, रेस्टोरेंट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड Yes. डिलीवरी पार्टनर इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस बोलो, गोल्गी बॉडी बोलो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो, तीनों सेम है। क्लियर? Yes. पक्का? Yes, sir. चलो अब हम वापस टेक्स्ट बुक पे आते हैं। टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक में पहले सेल वॉल और न्यूक्लियस दिया है, बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस अलग है, बट डोंट वरी, वो जब आएगा तब हम उसके लिए भी देख लेंगे। चलो, सेल वॉल। Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Plant cell wall किससे बना है? Cellulose। किससे बना है? Cellulose. याद है हमने उसमें एक और चीज लिखी थी, सेल्यूलोज और पेक्टिन, तो वो भी यहाँ पर लिख दो प्लीज। सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, पेक्टिन ऐड कर दो। Okay, sir. लिखा? Yes, sir. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plant. Cellulose एक complex substance है जो सेल को support देता है। When a living plant loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. क्या कहेंगे? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कब होगा? जब एक सेल अपना पूरा का पूरा सामान जो है, अपना पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो छोड़ देगा, तो उसको मैं कहूंगा प्लाज्मोलिसिस। जैसे सपोज ये एक प्लांट सेल है, ये उसका साइटोप्लाज्म होगा, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और ये जब श्रिंक हो जाएगा तो उसको मैं कहूंगा प्लाज्मोलाइज सेल। बेसिकली जब सेल पिचको हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इजी? Yes, sir. We can observe this phenomena by performing the following activity. अब इसके लिए भी हमें एक एक्टिविटी करनी है, देखते हैं क्या है एक्टिविटी। Mount that peel of royo leaf in water on a slide and examine cells under the high power of microscope. Note that a this note that the small green granules called the chloroplast contain green substances called chlorophyll. Put a strong solution of sugar or salt and mount it on the slide. Wait for a minute. Observe under microscope. What do we see? तो हमें एक लीफ लेना है रोयो प्लांट का। रोयो प्लांट का लीफ स्पेशल होता है बिकॉज उसमें थोड़ा ग्रीन होता है, थोड़ा पर्पलिश होता है, ठीक है। तो ग्रीन वाले पार्ट में हम देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होगा। ग्रीन पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरोप्लास्ट, Chloroplast. ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद now place the royo leaf in boiling water for a few minutes. This kills the cell. Then mount one leaf on the slide and observe under microscope. Put a strong solution of sugar or salt in the mounted leaf of the slide. Wait for a minute and observe it again. तो पहले उसको बॉईल कर देना है so that सारे सॉइल्स मर जाए। फिर बॉईल करने के बाद उसको मुझे स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन में डाल देना है। स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन में डालूंगा तो मुझे बताओ वो स्वेलअप होगा या श्रिंक होगा? वो फूलेगा या सिकुड़ेगा? Sir, what can you repeat? If I put a cell in a strong sugar solution, will it swell or will it shrink? Sir, वो
श्रिंक करेगा। थैंक यू, इट विल श्रिंक राइट, बिकॉज वो पानी लूज करेगा। यस और नो, यही होगा यहाँ पे। डिड प्लाज्मोलिसिस अकर नाउ? यस, प्लाज्मोलिसिस डिड अकर। ओके, कैसे प्लाज्मोलिसिस हुआ देखते हैं। ओके सर। What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. But यहाँ पर osmosis नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि हमने cells को boil किया ना। Boil किया मतलब मर गए, अगर cell मर गए तो प्लाज्मोलिसिस भी नहीं होगा, cell जैसा है वैसा ही रहेगा। Which means कि प्लाज्मोलिसिस होने के लिए, osmosis होने के लिए भी cell का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। Is this Yes sir. cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute, that is hypotonic solution in the external media without bursting. In such media, the cells tend to take up water. In which media the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up the pressure against the cell wall. Building up pressure against the cell wall, the walls exert equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than the animal cells. मतलब animal cell में cell wall नहीं होता, right? तो जितना भी पानी आएगा, सेल जो एक पॉइंट के बाद सेल फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। Yes or no? Yes sir. बट प्लांट सेल में एक सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, और सेल वॉल स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, तो काफी टाइम तक सेल को जो है वो फुला के रख सकता है। और जब वो अगर पानी सेल वॉल के ऊपर आ रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो सेम टाइप का प्रेशर सेल वॉल भी पानी के ऊपर अप्लाई कर रहा है। यस और नो? देखो ये सेल है, Yes sir. ये सेल है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, कि पूरा पानी भर दिया, सपोज ये पूरी तरह से फूल चुका है, तो ये जो अंदर वाला पानी है ये रेड वाले पार्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। ये सो नो, प्रेशर अप्लाई करेगा ये ऐसे हर डायरेक्शन में पानी। बट सिमिलरली सेल वॉल भी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस से बना है, यानी सेल वॉल भी पानी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। और वो जब पानी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तब जो है पानी एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेगा, और Yes वही sir. मूवमेंट की वजह से जो है पानी अब्सॉर्ब होता है, उसको हम कहते हैं वॉल प्रेशर। क्या कहते हैं? Wall pressure. वॉल प्रेशर यानी सेल वॉल प्रेशर। क्लियर? Yes sir. रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड। ऑनियन पील वाला याद रखना है, उसमें जो छोटा छोटा चीज था जो हमने इसमें भी देखा था, ऐसे सेल थे कुछ ये शेप के, ऐसे कुछ तो सेल था मुझे। तो ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट दिख रहा था डॉट, उसको मैं क्या कहता हूँ? न्यूक्लियस। दैट इज व्हाट? न्यूक्लियस। Nucleus. Remember the temporary amount of onion peel we prepared. We had put iodine solution on the peel. Why? Why would we see if we treat observing the peel without putting it into the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did we get the cells evenly colored? आयोडीन डालने का मतलब है कि हम उसको पूरी तरह से कलर कर सके अच्छे से, वो अच्छी तरीके से स्टेन को ले सके, वरना अगर वो स्टेन को नहीं ले पाएगा तो सेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, सेल का कुछ कलर है नहीं, हम उसको कलर लगाते हैं। अगर उसको कलर नहीं अच्छे से लगेगा तो मुझे माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देगा कि क्या है, राइट? इसलिए कलर ट्रीटमेंट देना, स्टेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। According to the chemical composition, different regions of the cell are colored differently. Some regions appear darker than the other regions. Apart from iodine solution, we could also use safranin solution. हमने जो use किया था that was safranin activity में, okay? Yes. मिथिलिन ब्लू यूज कर सकते हैं, मिथिलिन ब्लू ब्लू कलर का होगा, सैफ्रनिन थोड़ा सा रेडिश पिंक होगा। We have observed cells from an onion. Let us observe the cells in our own body. अभी हम देखेंगे हमारे खुद के बॉडी का सेल, ठीक है? इसमें कैसे लेना है सेल, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। हमें इसमें लेना है चीक सेल। चीक सेल मतलब गाल का सेल लेना है। Let us take a glass slide and with a drop of water on it. Using an ice cream spoon, gently scrape the inner surface of your cheek. तो चीक के अंदर वाला पार्ट, तो अगर मैं टंग को यहाँ पर टच करता हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा फैटी होता है, इसमें फैट डिपोजिशन होता है, राइट? Yes sir. तो यही वाले पार्ट से मुझे सेल लेना है। कैसे लेना है देखो,
Does any material get stick to the spoon? With the help of the needle, we can transfer the material of the spoon. तो spoon घिसना है, spoon पे कुछ भी टिश्यू होगा, वो सेल को टिश्यू को लेना है, उसको कोई भी कलर मटेरियल से कलर करना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में. ओके इसके ऊपर कवर स्लिप नहीं लगानी है, कवर स्लिप लगाओगे तो सेल चिपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए. क्या हमें दिखाई देगा, हमें ये जो टिश्यू दिखाई देगा उसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू. क्या बोलेंगे? एडिपोज Adipose टिश्यू. tissue. Yes. Was there a darkly colored spherical or oval dot like structure? Yes. और उसमें भी हमें सेंट्रल में न्यूक्लियस दिखाई देगा. ओके और वो जो सेंट्रल वाला पार्ट होगा न्यूक्लियस होगा, वो ऑनियन रूट पील में भी था और यहाँ पर भी है, दोनों ही जगहों पर है. क्लियर? ठीक है तो आपको समझ गया ना क्या होता है, क्या होता है. Is this clear, तनिष्का? यस सर. ओके नेक्स्ट लेक्चर आप यहाँ तक पूरा रीड करके आओगे, मैं मार्किंग नेक्स्ट क्लास से दूंगा. मेक श्योर नेक्स्ट लेक्चर आप टाइम पे ज्वाइन करो. ठीक है यस सर. अभी देख लेना सर क्या मतलब टाइम टेबल है नेक्स्ट आपका. लेक्चर के लिए वापस चेंज नहीं होगा ना? क्या टाइम टेबल हाँ. आपको दिया है ना टाइम टेबल, अभी देखो क्या है नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा. थर्सडे को भी 3 बजे ही है मेरा. पिछले बार भी दिया था, फिर अभी उन्होंने चेंज किया ना. लास्ट वीक 5:30 को था शायद, राइट? ये वीक 3 o'clock को. तो सर हर हफ्ते के लिए मतलब अलग अलग आएगा? वो आपको सर से बात करना पड़ेगा. ये हफ्ते के लिए 3 बजे है. ठीक है ठीक है. ठीक है. ओके तो मेक थैंक यू श्योर सर. आप टाइम पे ज्वाइन करो और मुझे नेक्स्ट लेक्चर के पहले सारा का सारा मार्किंग जो है आपको सबमिट करना है. तो आपने लेकिन इस चैप्टर का मार्किंग दिया नहीं अभी तक. पहले ऊपर वाला दिया है मैंने. नहीं सर. नहीं दिया है? ओके ठीक है नहीं. चलो तो नेक्स्ट क्लास से देता हूँ मैं. फर्स्ट वाले चैप्टर का ठीक करो, है. फिर हम नेक्स्ट ओके क्लास में सर. न्यूक्लियस करेंगे, साइटोप्लाज्म हाँ करेंगे सर. ठीक. और सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट कर देंगे. ठीक है ओके. ओके सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय.